प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। आज हम हरदेव वाणी की उन पावन पंक्तियों पर मनन करेंगे जो केवल पढ़ने या गाने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वो किसी एक स्थान, किसी एक रूप, किसी एक धर्म, किसी एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या तीर्थ तक सीमित नहीं है। वो तो कण कण में है, हर दिशा में है, हर जीव में है, हमारी हर सांस में है। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर परमात्मा हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वो हमारे भीतर है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? अगर वो सब में है तो इंसान एक दूसरे से नफरत क्यों करता है? अगर वो अविनाशी है तो हम नश्वर चीजों से इतना मोह क्यों रखते हैं? इन्हीं प्रश्नों को लेकर आज एक जिज्ञासु भक्त अमित जी एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी के पास आते हैं और फिर शुरू होता है एक गहरा, प्रेम भरा, रूहानी संवाद। आइए इस संवाद के माध्यम से हरदेव वाणी की इन पंक्तियों का भाव समझें। कण कण वासी सर्वनिवासी, नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। नित्य सनातन अविनाशी है, न घटता न बढ़ता तू। न जलता है न गलता है, न कटता न उड़ता तू। दाईं तू है, बाईं तू है, आगे तू है, पीछे तू। बाहर तू है, भीतर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू। तुझ बिन कोई ठौर न खाली, तेरा सकल पसारा है। सब में ही रहता है लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। कहीं हरदेव की गुरु ज्ञान से हर सू नजर तू आता है। आप तू जिस पर कृपा कर दे वो जन तुझको पाता है। सत्संग समाप्त हो चुका था। भवन में एक शांत, पवित्र वातावरण फैला हुआ था। कुछ सेवादार प्रेम से सेवा समेट रहे थे। कुछ महात्मा अभी भी धीरे धीरे भजन की पंक्तियां गुनगुना रहे थे। कहीं से हल्की आवाज आ रही थी, धन निरंकार जी। बाहर शाम ढल चुकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में कुछ तारे दिखाई देने लगे थे। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे भी सत्संग की बातों को सुन रही हों। भवन की एक कोने में अमित जी बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। आज का भजन उनके मन में बार बार गूंज रहा था। कण कण वासी सर्वनिवासी, नाम तेरा निरंकार है। उनके मन में प्रश्न उठ रही थी। वे धीरे धीरे उठे और सामने बैठी वृद्ध महात्मा जी के पास जाकर बैठ गए। धन निरंकार जी महात्मा जी। धन निरंकार जी बेटा, आओ बैठो। आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत गहरी सोच दिखाई दे रही है। लगता है आज भजन ने मन में कोई सवाल जगा दिया है। जी महात्मा जी, आज जब भजन में ये पंक्ति आई, कण कण वासी सर्वनिवासी, नाम तेरा निरंकार है, तो मन वहीं अटक गया। हम हमेशा सुनते हैं कि निरंकार कण कण में है, हर जगह है, सब में है। लेकिन महात्मा जी सच बताइए, अगर वो हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत सुंदर प्रश्न है अमित जी, और जब ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं तो समझो सत्संग का असर शुरू हो गया। चलो पहले एक छोटी सी बात बताओ, हवा दिखाई देती है? नहीं महात्मा जी, लेकिन महसूस होती है। हां बिल्कुल। अगर हवा दिखाई नहीं देती तो क्या तुम कहोगे कि हवा है ही नहीं? नहीं, क्योंकि उसके बिना तो सांस ही नहीं ले सकते। बस बेटा, निरंकार भी ऐसा ही है। वो आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, वो अनुभव करने वाली सत्ता है। वो जीवन का आधार है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन उसी से चलता है। जैसे खुशबू दिखाई नहीं देती लेकिन फूल की पहचान उसी से होती है। जैसे प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन मां के आंचल में महसूस होता है, वैसे ही निरंकार दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। महात्मा जी, लेकिन महसूस भी तो हर कोई नहीं कर पाता। हां, क्योंकि महसूस करने के लिए आंखें नहीं, दृष्टि चाहिए, और ये दृष्टि गुरु ज्ञान से मिलती है। देखो, बिजली तार में बह रही होती है, लेकिन जब तक बल्ब का कनेक्शन सही ना हो, रोशनी नहीं होती। तार भी है, स्विच भी है, बल्ब भी है, लेकिन कनेक्शन नहीं
तो अंधेरा ही रहेगा। ऐसे ही निरंकार हर जगह है, लेकिन जब तक गुरु से ज्ञान का कनेक्शन नहीं जुड़ता तब तक जीवन में अनुभव की रोशनी नहीं आती। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बच्चा अपनी माँ के साथ बगीचे में गया। बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले थे। अचानक बच्चे ने कहा, माँ, यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ बोली, हाँ बेटा, फूलों की खुशबू है। बच्चा इधर उधर देखने लगा और बोला, माँ, खुशबू कहाँ है, मुझे दिखाओ। माँ मुस्कुराई, बेटा, खुशबू दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। बच्चा बोला, लेकिन अगर दिखाई नहीं देती तो मुझे कैसे पता चले कि सच में है? माँ ने कहा, तुम्हारी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि खुशबू है। बस अमित जी, परमात्मा भी ऐसा ही है। वो आंखों से नहीं, जीवन के अनुभव से जाना जाता है। जिसके जीवन में नम्रता आ जाए, प्रेम आ जाए, सेवा आ जाए, दया आ जाए, अंदर शांति आ जाए, समझो उसने निरंकार की खुशबू महसूस कर ली। महात्मा जी, तो क्या केवल भगवान को मान लेना काफी नहीं है? नहीं बेटा, मानना शुरुआत हो सकती है, लेकिन जानना जरूरी है। बाबा अवतार सिंह जी ने बहुत गहरी बात कही, रब नू पाना भक्ति है। केवल मान लेना भक्ति नहीं, प्रभु को जानना, उससे नाता जोड़ना, उसे हर पल महसूस करना, यही भक्ति है। महात्मा जी, आज दुनिया में हर कोई भक्ति करता दिखाई देता है। कोई मंदिर जाता है, कोई कथा सुनता है, कोई भजन करता है, कोई व्रत रखता है, लेकिन फिर भी जीवन में खालीपन क्यों है? क्योंकि बहुत बार भक्ति बाहर होती है, भीतर नहीं। हाथ जुड़े होते हैं लेकिन मन जुड़ा नहीं होता। जीभ नाम लेती है लेकिन हृदय संसार में भटकता रहता है। महात्मा जी, अब दूसरी पंक्ति समझाइए। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। क्या सच में सृष्टि से पहले भी वही था? हाँ अमित जी, जब कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना सूरज, ना चांद, ना तारे, ना शरीर, ना नाम, ना रूप, तब भी वही निरंकार था। ये संसार बाद में आया, रूप बाद में बने, शरीर बाद में बने, नाम बाद में रखे गए, लेकिन जो मूल सत्ता है वो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन महात्मा जी, ये बात मन को बहुत बड़ी लगती है। कैसे समझें कि सब उसी से बना? एक उदाहरण से समझो। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वही मिट्टी दिया बन जाती है, वही मिट्टी खिलौना बन जाती है, वही मिट्टी सुराही बन जाती है। रूप अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, उपयोग अलग अलग हैं, लेकिन मूल क्या है? मिट्टी। ऐसे ही ये पूरा संसार उसी निरंकार से उपजा है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पहाड़, नदी, धरती, आकाश, रूप अलग है लेकिन आधार एक है। फिर तो किसी को छोटा बड़ा समझना भी गलत है। बिल्कुल। जब मूल एक है तो अहंकार कैसा, भेदभाव कैसा, नफरत कैसी? जो निरंकार मुझे चला रहा है वही तुम्हें भी चला रहा है। जो जीवन शक्ति मेरे भीतर है वही हर जीव में है। संत इसीलिए कहते हैं, जिसे तू नीचा समझ रहा है, हो सकता है उसी रूप में दातार तेरी परीक्षा ले रहा हो। महात्मा जी, लेकिन एक बात कहूं, जब जीवन में दुख आता है तब यही लगता है कि भगवान दूर हो गया। जब परेशानी आती है तो मन पूछता है, अब कहां है परमात्मा? ये मन की कमजोरी है बेटा। परमात्मा दूर नहीं होता, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। एक बच्चा अपने पिता के साथ अंधेरे रास्ते पर चल रहा था। पहले वो डर रहा था, लेकिन जैसे ही पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया, वो शांत हो गया। रास्ता वही था, अंधेरा वही था, लेकिन भरोसा बदल गया। जीवन में भी दुख का अंधेरा आता है, लेकिन अगर गुरु ज्ञान का हाथ पकड़ा हो तो डर कम हो जाता है। मतलब भक्त का विश्वास परिस्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। भक्ति का असली इम्तिहान सुख में नहीं, दुख में होता है। सुख में तो हर कोई कहता है दाता मेहरबान है, लेकिन दुख में जो कहे दाता फिर भी मेहरबान है, वही भक्त है। महात्मा जी, अगली पंक्ति है, न जलता है, न गलता है, न कटता, न उड़ता तू। ये सुनकर आत्मा की अमरता याद आती है, लेकिन इसे और समझाइए। देखो अमित जी,
परमात्मा कोई शरीर नहीं है। शरीर आग से जल सकता है, पानी से गल सकता है, हथियार से कट सकता है, हवा से उड़ सकता है, लेकिन निरंकार इन सबसे परे है। वो चेतना है, वो सत्य है, वो आधार है। तुम सूर्य की रोशनी को तलवार से काट सकते हो? नहीं। हवा को आग से जला सकते हो? नहीं। आकाश को पानी में गला सकते हो? नहीं। एक कमरे में एक दीपक जल रहा था। उस दीपक से दूसरे दीपक को जलाया गया, फिर तीसरा, चौथा, 100वां, 1000वां दीपक जलाया गया। बताओ, पहले दीपक की लौ कम हुई? नहीं महात्मा जी। ऐसे ही निरंकार सबको जीवन देता है, लेकिन स्वयं कम नहीं होता। हर जीव में वही चेतना चमक रही है, किसी में कम, किसी में ज्यादा नहीं। फर्क केवल हमारी पात्र का है, हमारी ग्रहण शक्ति का है। अब पंक्ति आती है, दाएं तू है, बाएं तू है, आगे तू है, पीछे तू। क्या इसका मतलब है कि हम कभी अकेले नहीं होते? हाँ बिल्कुल, लेकिन अकेलापन तब महसूस होता है जब मन निरंकार की मौजूदगी भूल जाता है। एक छोटा बच्चा मेले में अपनी मां का हाथ पकड़कर चल रहा था। चारों तरफ भीड़ थी, शोर था, लेकिन वो नहीं डर रहा था। क्यों? क्योंकि मां साथ थी। जैसे ही हाथ छूटा, वही मेला डरावना लगने लगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब ध्यान निरंकार से जुड़ा हो तो संसार का मेला भी डराता नहीं, लेकिन जब मन का हाथ छूट जाए तो अपनों के बीच भी इंसान अकेला महसूस करता है। महात्मा जी, आजकल तो बहुत लोग भीड़ में भी अकेले हैं। परिवार है, दोस्त है, मोबाइल में 1000 लोग जुड़े हैं, फिर भी खालीपन है। क्योंकि कनेक्शन बाहर बहुत है, भीतर का कनेक्शन टूट गया है। सोशल मीडिया में लोग जुड़े हैं, लेकिन आत्मा से कटे हुए हैं। लोग स्टेटस डालते हैं, लेकिन भीतर की स्थिति नहीं देखते। लोग फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, लेकिन निरंकार से फॉलो होना भूल जाते हैं। सच्ची शांति तब आती है जब भीतर दातार का एहसास जागता है। अब आखिरी पंक्तियां। कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से हर सू नजर तू आता है। आप तू जिस पर कृपा कर दे वो जन तुझको पाता है। महात्मा जी, क्या बिना गुरु ज्ञान के निरंकार को समझना संभव नहीं? गुरु ज्ञान वो आंख है जिससे निरंकार दिखाई देता है। बिना गुरु ज्ञान के इंसान रूपों में उलझा रहता है। कभी वो परमात्मा को आकाश में खोजता है, कभी मूर्ति में सीमित कर देता है, कभी किसी जगह पर बांध देता है, कभी किसी जाति या मजहब का बना देता है। लेकिन गुरु ज्ञान कहता है वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है, वो सबका है, वो सब में है, वो सबका आधार है। दादू भक्त की घटना याद करो। एक बड़ा अधिकारी था, माया में जीवन बिताया। बाद में सोचा कि अब भक्ति करनी चाहिए। वो दादू भक्त के दर्शन के लिए निकला। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को झाड़ियां काटते देखा। वो लोगों की सुविधा के लिए रास्ता साफ कर रहा था। अधिकारी ने पूछा, दादू भक्त का घर किधर है? वो व्यक्ति अपने काम में मगन था, उसने सुना नहीं। अधिकारी को गुस्सा आ गया। घोड़े से ही उसने उसे लात मारी, चाबुक भी मारा और आगे बढ़ गया। आगे जाकर किसी से पूछा। उसने बताया, जिसे तुम मार कर आए हो वही दादू भक्त हैं। अधिकारी कांप गया। वो तुरंत वापस आया, चरणों में गिरा, माफी मांगी। दादू भक्त ने कहा, तेरी गलती नहीं, तेरी अज्ञानता की गलती थी। अब तुमने जान लिया, इसलिए झुक गया। ज्ञान का यही असर है, पहले अहंकार मारता है, ज्ञान मिलने पर वही अहंकार झुक जाता है। महात्मा जी, अगर गुरु ज्ञान मिल गया तो क्या काम पूरा हो गया? नहीं बेटा, ज्ञान की ज्योति जल गई, ये बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन अब उस ज्योति की रक्षा करनी है। जब हवा चलती है और दीपक जल रहा हो तो हम दोनों हथेलियों से उसे ढकते हैं। क्यों? ताकि लौ बुझ ना जाए। ज्ञान की ज्योति को भी 3 हथेलियां बचाती हैं, सत्संग, सेवा और सुमिरन। सत्संग से दृढ़ता आती है, सेवा से नम्रता और प्रफुल्लता आती है, सुमिरन से स्थिरता आती है। महात्मा जी, आज ये पंक्तियां केवल शब्द नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का नक्शा सामने खुल गया। पहले मैं सोचता था कि भक्ति मतलब पूजा पाठ, भजन, सत्संग में जाना, लेकिन आज समझ आया, भक्ति तो हर पल का एहसास है। किसी से प्रेम से बोलना भी भक्ति है, सेवा में झुकना भी भक्ति है, अहंकार छोड़ना भी भक्ति है, सत्संग से मन साफ करना भी भक्ति है,
काम करते हुए निरंकार को याद रखना भी भक्ति है। हाँ अमित जी, भक्ति अलग से करने वाली चीज नहीं, भक्ति जीवन जीने का ढंग है। जब खाना बनाते हुए भी मन में दातार हो, भक्ति। जब सड़क पर चलते हुए किसी दुखी को देखकर करुणा जागे, भक्ति। जब कोई अपमान करे और मन जवाब देने की बजाय शांत रहे, भक्ति। जब सेवा करके नाम न चाहो, भक्ति। जब हर जीव में वही दिखाई दे, यही भक्ति की पूर्णता है। आओ अमित जी, अब इन पंक्तियों का संपूर्ण भाव एक बार फिर समझ लेते हैं। कण कण वासी सर्वनिवासी, नाम तेरा निरंकार है। मतलब वो हर कण में है, हर स्थान में है, हर जीव में है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। मतलब ये संसार उसी से निकला है, मूल वही है। नित्य सनातन अविनाशी है, न घटता न बढ़ता तू। मतलब संसार बदलता है लेकिन निरंकार सदा एक समान है। न जलता है न गलता है, न कटता न उड़ता तू। मतलब वो नश्वर नहीं, अविनाशी चेतना है। दाएं तू है, बाएं तू है, आगे तू है, पीछे तू। मतलब हर दिशा में वही है, भक्त कभी अकेला नहीं। बाहर तू है, भीतर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू। मतलब वो बाहर की प्रकृति में भी है और भीतर की चेतना में भी। तुझ बिन कोई ठौर न खाली, तेरा सकल पसारा है। मतलब कोई जगह उससे खाली नहीं, ये पूरा संसार उसी का विस्तार है। सब में ही रहता है लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। मतलब वो सब में है फिर भी किसी एक रूप में सीमित नहीं। कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से हर सू नजर तू आता है। मतलब गुरु ज्ञान से दृष्टि खुलती है और हर जगह वही दिखाई देता है। आप तू जिस पर कृपा कर दे, वो जन तुझको पाता है। मतलब उसकी कृपा से ही जीव उसे अनुभव करता है। प्यारी साध संगत जी, आज के इस रूहानी संवाद से हमें ये समझ आया कि हरदेव बाणी केवल काव्य नहीं बल्कि आत्मिक जीवन का मार्गदर्शन है। ये बाणी हमें बाहर से भीतर ले जाती है, रूप से अरूप की ओर ले जाती है, भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाती है, अहंकार से नम्रता की ओर ले जाती है और अलगाव से एकत्व की ओर ले जाती है। जब तक निरंकार को केवल शब्दों में मानते हैं, जीवन अधूरा रहता है। लेकिन जब गुरु ज्ञान से उसे जान लेते हैं, तब हर दिशा में वही दिखाई देने लगता है। सत्संग हमें दृढ़ रखता है, सेवा हमें नम्र रखती है, सुमिरन हमें जुड़ा रखता है और गुरु कृपा हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। आइए हम सब मिलकर यही अरदास करें। हे निरंकार दातार, हमारे मन से अहंकार दूर कर, हमें हर जीव में तेरा रूप देखने की दृष्टि दे। हमारी सेवा निष्काम हो, हमारा सत्संग सच्ची मन से हो, हमारा सुमिरन केवल जीभ का नहीं रोम रोम का हो, हमारा हर श्वास तेरी एहसास में बीते। हम बाहर भी तुझे देखें, भीतर भी तुझे महसूस करें, ऊपर भी तेरा विस्तार देखें, नीचे भी तेरा आधार पहचानें और जीवन के हर पल में यही भाव बना रहे। कण कण वासी सर्वनिवासी, नाम तेरा निरंकार है। प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।